वेलकम टू द हाइब्रिड कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, ये वाली, जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकेंगे। दो बटन्स होंगे हमारे पास, एक होगा ऐड के लिए और एक होगा डिलीट के लिए। यहाँ पर हम अपने टास्क लिख सकते हैं और ऐड बटन के हेल्प से हम वो टास्क अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो हमारा ब्लैक वाला एरिया है वो हमारा एक रीजन है। जो हमारे पास ये ब्लैक वाला एरिया है, यहाँ पर हमारी सारी जो लिस्ट है एलिमेंट्स की, आइटम्स की, यानी जो टास्क होंगे हमारे, वो सारे यहाँ पर विजिबल होंगे। ठीक है। किसी भी टास्क को डिलीट करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस करेंगे और वो टास्क डिलीट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक टू डू एप्लीकेशन है। इसे हम एज अ शॉपिंग लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये एक टू डू एप्लीकेशन तो है ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। हम जो पाइथन में ये अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसका कोई भी आप नाम दे दें। यहाँ पर हम एक मेन विंडो क्रिएट करेंगे, जिससे हम करते हैं इम्पोर्ट टीकिंटर एसडीके, एंड उसके बाद हम एक विंडो क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूँगी मेन विंडो। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विजिट्स यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो मैं उन सब वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन गो एंड वॉच देम। यहाँ पर हमने एक विंडो बनाई है जिसकी साइज़ हमने 500 बाय 500 रखी है। अभी हम जल्दी से टाइटल चेंज करेंगे और मैं यहाँ पर स्पीड अप करूँगी ताकि हमारा टाइम बचे और हम कुछ न्यू सीख सकें। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन विजिट जो हम पढ़ेंगे, वो है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें अंदर हम एलिमेंट्स की लिस्ट को रख सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लिस्ट बॉक्स विजिट को इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट बॉक्स को कॉल करने के लिए हम टी के इंटर लाइब्रेरी को लिखेंगे, मतलब कि टी के डॉट लिस्ट बॉक्स। उसके बाद हम इनके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे लिख सकते हैं पेरेंथेसिस के अंदर। ठीक है। अब हम इसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम मैं रख रही हूँ लिस्ट ऑफ आइटम्स। वेरिएबल का नाम हम लिस्ट नहीं रख सकते क्योंकि लिस्ट खुद एक कीवर्ड है। तो अब लिस्ट बॉक्स को शो करने के लिए हम ग्रिड मेथड को यूज़ करेंगे। अब इसे करेंगे रन। रन करने के बाद ये देखें एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ये है हमारा एम्प्टी लिस्ट बॉक्स जिसमें हम एलिमेंट्स की लिस्ट रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने एम्प्टी रखा है, कोई भी एलिमेंट हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट को यूज़ करेंगे। एंट्री विजिट को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम उस एंट्री विजिट को कॉल करेंगे और एंट्री विजिट के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं या यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए एक बार आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वाइट बार आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स का कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें मतलब डिफरेंस पता चले कि यहाँ पर हम दे रहे हैं बैकग्राउंड इक्वल्स टू लाइट ग्रे। और यहाँ पर हम एंट्री विजिट का बैकग्राउंड कलर जो है वो रखेंगे फ़िलहाल के लिए ब्राउन। आई नो ये थोड़ा अजीब लगेगा कॉम्बिनेशन, पर खैर अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को। हम इसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। अब इसे स्क्रीन पर विजिबल करने के लिए, शो करने के लिए हम ग्रिड मेथड को यूज़ करेंगे और इसे करेंगे रन। यहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और इसका फोरग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं ताकि हमें टेक्स्ट नज़र आए। तो अब ये सही है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एंट्री विजिट को मॉडिफाई किया है थोड़ा स्पीड अप करके, और उसके बाद अभी हम बनाएंगे एक बटन, ऐड बटन बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम अपनी लिस्ट बॉक्स में एलिमेंट्स को ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि हम बटन कैसे बनाते हैं टिकिंटर की हेल्प से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से बटन बनाएंगे। अब इसे रन करेंगे। ग्रिड मेथड की हेल्प से मैंने बटन को डिस्प्ले किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी टास्क लिखेंगे और उसके बाद ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो वो टास्क हमारे लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो उस फंक्शन के अंदर हम अपनी लॉजिक डिफ़ाइन करेंगे और वो ये है कि एंट्री के अंदर, यानी कि कोई भी यूज़र अगर एलिमेंट लिखे, कोई भी एलिमेंट हो हमारे एंट्री विजिट के अंदर,
तो वो क्या हो, वो हमारी लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाए। जब भी हम बटन पर प्रेस करें तो वो एलिमेंट लिस्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया ऐड एलिमेंट के नेम से। उसके बाद हम यूज़र इनपुट जो कि है हमारा एंट्री विजिट, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको गेट मेथड के हेल्प से हम कॉल करेंगे और फिर उसे न्यू एलिमेंट के अंदर, न्यू वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने रखा है एलिमेंट। अब क्या होगा, एंट्री विजिट के अंदर यानी कि यूज़र जो भी इनपुट देगा वो सारे एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो अभी हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि इफ़ एलिमेंट यानी कि अगर एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ट्रू हो, और इसकी वैल्यू ट्रू तभी होगी जब भी एलिमेंट वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि अगर एलिमेंट वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो तो क्या हो कि वो एलिमेंट हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स है उसका नाम हम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स ही रख रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। और उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर ये दो पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हम पोजीशन डिफाइन करते हैं कि न्यू एलिमेंट जो हो वो कहाँ पर हो, कहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो वो टी के डॉट एंड यानी कि लिस्ट के एंड में, एंड आखिर में, यहाँ पर स्टैक के आखिर में इंसर्ट होता जाएगा। और क्या इंसर्ट हो उसके बाद हम लिखते हैं एलिमेंट, उस एलिमेंट को लिखते हैं जो हम अपनी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हों। ठीक है, तो अभी हम चाह रहे हैं कि ये फंक्शन तब कॉल हो जब हम बटन पर प्रेस करें, जब हम ऐड बटन पर क्लिक करें तब ये फंक्शन कॉल हो। तो उसके लिए हमारे पास बटन के अंदर ये कमांड ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम बटन से कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ऐड एलिमेंट को कॉल किया और उसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो हम जो भी इनपुट देंगे वो ऐड बटन पर प्रेस करने से वो इनपुट हमारे लिस्ट में ऐड होता जाएगा। यानी कि कोई भी टास्क हम देना चाहें या कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो हमारे शॉपिंग लिस्ट जो होती है उसमें कोई भी आइटम हम देना चाहें तो वो हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने लिखा आइटम 1 और यहाँ पर हमने ऐड पर क्लिक किया तो ये ऐड हो गया हमारी लिस्ट बॉक्स में। यहाँ पर हम जितने भी आइटम्स या एलिमेंट्स या टास्क ऐड करना चाहें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम करेंगे 6, 7, 8, इस तरह यहाँ पर हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। या अगर हमारे यहाँ पर जितनी भी जो स्पेस है वो फिल हो जाए उसके बाद हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं इस तरह से। सही हो गया। अभी हम एक और बटन बनाएंगे डिलीट के नेम से आइटम्स को या टास्क को डिलीट करने के लिए। जिस भी आइटम के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम कर्सर रखेंगे या सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को हम डिलीट कर सकेंगे डिलीट बटन की हेल्प से। सही है, तो उससे पहले ये देखिए मैं यहाँ पर हर एलिमेंट को अलग अलग इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, हम चाहें तो मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एरो कीज़ हैं उनके थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ये चीज़ सेट करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि लिस्ट बॉक्स में होता है। वो देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट बॉक्स के पैरेंथेसिस के अंदर और ये यहाँ पर कामा लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट मोड। सिलेक्ट मोड एक ऑप्शन है जो कि लिस्ट बॉक्स के अंदर मिलता है। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि लिस्ट बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे सिलेक्ट हों। तो यहाँ पर सिलेक्ट मोड की वैल्यू के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले टीके जो कि है टिकट लाइब्रेरी, टीके डॉट सिंगल, और यहाँ पर रन करके देखते हैं इससे क्या होता है। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करके देखेंगे उन्हें। आइटम 1 और यहाँ पर हम दे रहे हैं आइटम 2 और इन देखिए ये एट टाइम सिंगल एलिमेंट ही सिलेक्ट हो रहा है। सही है, टीके डॉट सिंगल से क्या होगा, एट अ टाइम एक ही एलिमेंट सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास है वो है टीके डॉट मल्टीपल। इससे हम एट अ टाइम मल्टीपल ऑप्शंस को, मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर, लिस्ट बॉक्स के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस तरह करके। और फिर एक सिलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा सिलेक्ट किया, उसके बाद तीसरा सिलेक्ट किया। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम एक साथ सब सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है वो है के डॉट ब्राउज़। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपनी जो कीबोर्ड में एरो कीज़ होती हैं उनके थ्रू एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने माउस से सिलेक्ट कर रहे थे, मीन्स कर्सर यहाँ पर रख रहे थे किसी भी एलिमेंट पर।
अब ब्राउज़ tk.browse जो है ना वो हमें हमारे कीबोर्ड को अलाउ करता है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस इस तरह से सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर मेरा माउस जो है कर्सर वो दूसरी जगह पर है और मैं यहाँ एरो कीज़ की हेल्प से इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर पा रही हूँ। तो यहाँ तक हमने ऐड के नेम से एक बटन बनाया है जो कि हमारे इनपुट को या यूज़र के इनपुट को जो भी टास्क या हम एलिमेंट्स या आइटम्स लिख रहे हैं उनको ऐड करके हमें लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम डिलीट के नेम से एक और बटन बना रहे हैं। यहाँ पर मैं डिलीट के नेम से एक वेरिएबल बनाऊँगी और इसमें हम बटन को स्टोर करेंगे और फिर उस बटन को हम डिस्प्ले करेंगे अपनी विंडो पर। अभी यहाँ पर हम डिलीट बटन के लिए अपनी लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो लॉजिक के लिए हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। डिलीट एलिमेंट के नेम से बनाऊंगी मैं यहाँ पर फ़ंक्शन और इसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट हो तो वो सिलेक्टेड एलिमेंट डिलीट हो जाए, लिस्ट बॉक्स के अंदर से डिलीट हो जाए। सही है। सिंपल कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर लिस्ट बॉक्स डॉट कर सिलेक्शन एक मेथड है। अब इसका काम ये है कि किसी भी एलिमेंट को हम जब सिलेक्ट करेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट सिलेक्ट होगा तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम इसे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रही हूँ सिलेक्टेड एलिमेंट के नेम से और फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। हम चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट हो तो वो लिस्ट बॉक्स के अंदर से डिलीट हो जाए। मतलब कि लिस्ट हमारी जो एलिमेंट्स की लिस्ट है ना उससे डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ सिलेक्टेड एलिमेंट, मतलब कि जब भी सिलेक्टेड एलिमेंट की वैल्यू ट्रू हो तो क्या हो, लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट, लिस्ट बॉक्स से डिलीट हो, क्या डिलीट हो, सिलेक्टेड एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया हो या जिस एलिमेंट पर कर्सर हो वो एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो जब भी डिलीट बटन पर हम क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पर क्या रखा है, टीके डॉट ब्राउज़ सिलेक्ट मोड की वैल्यू हमने टीके ब्राउज़ रखी है। तो एट अ टाइम सिंगल एलिमेंट ही सिलेक्ट होगा और अच्छी बात ये कि हम अपने कीबोर्ड एरो कीज़ जो हैं उनके थ्रू एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और आइटम 1 यहाँ हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे लैपटॉप। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं लैपटॉप, उसे ऐड करेंगे और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है मेक। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि है आइटम 1 और इसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह हम जितने भी एलिमेंट्स डिलीट करने हो या ऐड करने हो ये हम कर सकते हैं। ये बेसिकली है तो एक टू डू एप्लीकेशन, हम मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक बेसिक टू डू एप्लीकेशन और जिसमें हम अपने टास्क ऐड कर सकते हैं डेली रूटीन के। और यहाँ पर आप लिस्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और अपनी जो यूआई है हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फर्दर। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।